मेरा नाम है आर.के. माधव। पिछले कई सालों से नीट एस्पिरेंट को मेंटर करता हूँ और उनके डॉक्टर बनने के सपने को पूरा करवाता हूँ। मेरा नाम है आर.के. माधव, आपका बायोलॉजी एजुकेटर। देखो, सबसे पहले बात करते हैं कि भाई आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें चलती है इस टाइम कि भाई एनसीईआरटी को पढ़े किसको, हम समझ रहे हो। कोई कहेगा इसको पढ़ो, कोई कहेगा इसको पढ़ो, कोई कहेगा इसको पढ़ो, लेकिन आप किस पर स्टिक रहो। आज आपके दिमाग से ये चीजें निकाल दूंगा कि आपको क्या पढ़ना चाहिए। आप क्लियर, एकदम क्लियर कट दे दूंगा कि आपको पढ़ना क्या है, समझ लो। तो सबूत की बात करते हैं, 2024 का पेपर लेते हैं और एनसीईआरटी को लेते हैं कि कितने सवाल एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं और क्या एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है या नहीं है। साफ सीधी बात बता देता हूँ, ठीक है। बात करते हैं इसकी। ये 2024 का पेपर है, केमिस्ट्री का उठा लिया। देखो, सबसे पहली बात करते हैं, ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, एज इट इज एनसीईआरटी ने टेबल बना रखी है, ये ग्राफ दे रखा है एनसीईआरटी ने एज इट इज ये ग्राफ दे रखा है। डायरेक्ट इसकी वैल्यू दे रखी है कि किसकी ज्यादा होता है किसका कम होता है, वैल्यू दे रखी है एनसीईआरटी ने डायरेक्ट। और पीवाईक्यू ने डायरेक्ट ये आप पूछ लिया 2024 में, ये आप पूछ लिया। मतलब ये पूरा ये दे रखा है, ये इधर दे रखा है, मतलब पूरा एनसीईआरटी में दे रखा है। यस भैया, यस यस दोस्त, पूरा पीवाईक्यू ने पूछा और एनसीईआरटी से डायरेक्ट पूछ लिया, ठीक है। इसकी बात करते हैं, इसके शेप और ज्योमेट्री के बारे में पूछा। ये पूरा पीवाईक्यू पूछा 2024 का पीवाईक्यू पूछा, ये आपका पीवाईक्यू पूछा। एनसीईआरटी ने डायरेक्ट ये दे रखा है, एनसीईआरटी ने ये डायरेक्ट दे रखा है ना, ठीक है, दे रखा है। चलो, अब इसकी बात करते हैं। ये किसी से डायरेक्ट पूछा, बात करेंगे, पक्का बात करेंगे कि आपको एनसीईआरटी पढ़नी है या नहीं पढ़नी है। सच बता रहा हूँ, ऐसा वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगा। आपको पढ़नी है या नहीं पढ़नी है, आपको किसको फॉलो करना है, टीचर के नोट्स को फॉलो करना है, क्या करना है, क्या सच बताऊंगा, ठीक है। बने रहना, बस वो ज्यादा वीडियो नहीं है, 7-8 मिनट का वीडियो है, बने रहना तुम, समझ लो। ये देखो, ये ग्राफ डायरेक्ट पूछा, समझ लो। इसका 4 ऑप्शन है, ये डायरेक्ट ग्राफ एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये डायरेक्ट ग्राफ एनसीईआरटी में दिया हुआ है और 80 नंबर पेज नंबर होगा, वो आप देख लेना, ठीक है। इसकी बात करते हैं, ठीक है। ये तो वही क्वेश्चन है क्या, चलो वही है। चलो, इसकी बात करते हैं। ये देखो, नीट 2024 में क्वेश्चन पूछा, नीट 2024 में ये क्वेश्चन पूछा, ये डायरेक्ट वैल्यू दे रखी है कि भाई इसमें किसका है ना, सेम होता है। तो भाई इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है कि ये जो बी और डी का सेम होता है, मतलब इसका और इसका सेम होता है। ये देखो, सेम दे रखा है और ये एनसीईआरटी ने इस पर दे रखा है। ये देखो, ये आपको दिख रहा होगा, इसका ये देखो, ये सेम है, इसका देख लो, ये सेम है, दे रखा है, यस दे रखा है, ठीक है। चलते आगे, चलो इसकी बात करते हैं। एनसीईआरटी ने इसका दे रखा है कि भाई ए और बी की जगह क्या आना चाहिए। सीधी सी बात करता हूँ, ए और बी की जगह क्या आएगा, सेम रिएक्शन दे रखी है, सेम ये रिएक्शन एनसीईआरटी ने दे रखी है और बता रखा है कि भाई ए और बी की जगह ये आएगा, समझ लो, ये आएगा। और इसका 4 ऑप्शन सही है क्योंकि ये इस तरह दे रखा है पूरा डायरेक्ट, समझ लो। इतनी सी बोल रहा है वो, समझ लो आप, ठीक है, समझ लो। आगे बढ़ते हैं भाई, मैं बताऊंगा, मैं पक्का बताऊंगा कि आपको एनसीईआरटी को फॉलो करना है या किसको फॉलो करना है। बस 2 मिनट बने रहना इस वीडियो के अंदर, ठीक है ना, बने रहना, पक्का बताऊंगा, ठीक है। इसकी बात करते हैं। ये देखो, ये पूरा दे रखा है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना है। देखो, SN1 रिएक्शन दे रखी है और इसमें बोला कि इसकी फर्स्ट डेट किसकी है, ठीक है। तो देखो, ये भी क्वेश्चन आपका SN1 का दे रखा है, सेम क्वेश्चन पूछ लिया, सेम क्वेश्चन ये इधर पूछ लिया, ठीक है। चलते आगे। ये देखो, ये कि भाई इसकी फर्स्ट या कम किसकी होगी, तो एनसीईआरटी ने क्लियर ही बता रखा है कि भाई जिसका क्यूसी टू केसी होगा, वो क्या होगा, उसका नेटवर्क 0 होगा। पूरा इसका वैल्यू दे रखा है, समझ लो। इसकी बात करें तो एनसीईआरटी ने क्लियर ये दे रखा है। यदि आपने ये पैराग्राफ को ढंग से पढ़ा होता, इस क्वेश्चन को और किया होता, तो आप इसको कर लेते, ठीक है। इसकी बात करें आगे, इसकी बात करें, इसको यदि आपने किया होगा, इस क्वेश्चन को यदि आपने किया होता कि कौन सी रिडॉक्स रिएक्शंस होती है, क्या नहीं होती, समझ लो, इस क्वेश्चन को किया होता, तो आप इसमें बता सकते थे कि भाई ये रिडॉक्स रिएक्शन, इसमें इसने पूछा कि इसमें से कौन सी रिडॉक्स रिएक्शंस नहीं है। इसने क्या पूछा, इसने पूछा कि भाई इसमें से कौन सी रिडॉक्स रिएक्शंस नहीं है, समझे। तो इसने पूछा कि जस्टिफाई दैट फॉलोइंग रिएक्शंस आर रिडॉक्स रिएक्शंस। इसने पूछा कि कौन सी रिडॉक्स रिएक्शंस है और इसने पूछा कि कौन सी रिडॉक्स रिएक्शंस नहीं है। तो देखो, इसमें से कौन सी नहीं है, तो इसमें से 4 जो रिएक्शंस है वो नहीं है, समझ लो। इसमें जो 4 रिएक्शंस है वो नहीं है। तो ये इस क्वेश्चन को यदि आपने किया होता तो आप कर लेते। ध्यान से सुनना है कैसे मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका सेम पूछा, समझ लो, सेम पूछा। चलो, ये क्वेश्चन देख लो। अब ये क्वेश्चन देख लो 3, ये क्वेश्चन सेम, ये इधर पूछ लिया, सेम, ये देखो सेम, ये सेम इधर देखो, ये सेम क्वेश्चन पूछ लिया, सेम क्वेश्चन पूछ लिया, सेम क्वेश्चन पूछ लिया, सेम क्वेश्चन पूछ लिया,
समझ रहे हो। और यदि आपको 40 के 40 क्वेश्चंस मेरे आप टेलीग्राम चैनल पे दे रखे हैं, पूरी पीडीएफ ये ऐसे ऐसी पूरी पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पे दे रखी है। ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, पूरी पीडीएफ ऐसी ऐसी मेरे टेलीग्राम चैनल पे दे रखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां जाइए और पूरी पीडीएफ का एनालिसिस कीजिए, पूरी पीडीएफ का एनालिसिस कीजिए। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको सबसे पहले आपके अपने क्लास के नोट्स को फॉलो करना है, आपके ढंग से क्लास की जो पढ़ा है वो ढंग से फॉलो करना है, पूरा फॉलो करना है। और बात रही एनसीईआरटी की, ये जो एनसीईआरटी में पॉइंट दे रखे हैं ना वो टीचर ने दे रखे हैं, समझ रहे हो। ये जो एनसीईआरटी में पॉइंट दे रखे हैं वो टीचर ने दे रखे हैं, ऑलरेडी दे रखे हैं, समझ रहे हो। ये चीजें जो थी ना वो टीचर ने करवा रखा है, लेकिन आप डायरेक्ट एनसीईआरटी पर जंप नहीं कर सकते। ये कैसे है, आपके डाउट को सॉल्व करने के लिए, मतलब दिमाग में जो क्वेश्चन होता ना कि यार मैं पढ़ रहा हूँ आएगा कि नहीं आएगा, तो सिर्फ को आपके चीजों को समझने के लिए कि भाई आएगा, आपने एनसीईआरटी को एक बार पढ़ रखा है, इसीलिए 5 से 6 बार आपको एनसीईआरटी को ढंग से पढ़ना पड़ता है। कब, जब आपके क्लास के नोट अच्छी तरह से हो जाते हैं, जब आपकी क्लास का रिवीजन अच्छी तरह से हो जाता है, आपकी क्लास ढंग से हो जाती है, उसके बाद आप एनसीईआरटी को इस ढंग से पढ़ोगे, आपको जल्दी समझ में आएगा। सब चीजें आपको पढ़ी लगेगी कि यार ये तो वही है जो टीचर ने पढ़ाया, आपको सब समझ में आएगा। आप डायरेक्ट एनसीईआरटी पर जंप करोगे, नहीं हो पाएगा। यदि आपको थोड़ी बहुत भी चीजें समझ में आई और आपको लगा कि सबसे पहले क्लास के नोट्स को फॉलो करना चाहिए, क्लास के नोट्स को बार बार रिवाइज करना चाहिए, उसके बाद आप एनसीईआरटी पर जंप करोगे, थोड़ा बहुत भी आपको गाइडेंस लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।